अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम दो बहनें थी, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू और हमारी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी। मेरी माँ को बेटे न होने की वजह से मेरे बाप ने उन्हें तलाक दे दिए थे। उसके बाद मेरी अम्मी मेरे अब्बू को छोड़कर अपनी माँ के घर चले गई एक बेटी लेकर, और मुझे वहीं पर छोड़ दी क्योंकि मेरे बाप ने मुझे जाने नहीं दिया। मैं उस वक्त 3 साल की थी। मेरे दादी ने मुझे पाला। मेरे बाप ने दूसरी शादी करके नई औरत को घर लाए, ये सोचकर कि उनसे मुझे बेटा होगा, लेकिन उन्हें भी बेटी हुई। वो औरत जब हमारे घर पर आई तो पहले तो मुझसे ये हक छीन लिया गया कि मैं अपने बाप को अब्बू कहूँ। उन्हें मुझे भाई कहना पड़ा, और जो माँ लेकर उन्होंने आए थे, जो कि मेरी सौतेली माँ थी, उन्हें मुझे भाभी कहना पड़ा। मुझसे सबसे पहले माँ बाप का हक छीन लिया गया। मेरे पास ना अब कहने के लिए माँ रह गई और ना अब कहने के लिए बाप रह गया। मैं तन्हा 5 साल की बच्ची, मुझे जो कहा गया मैं तो वो करती चली गई। बाप को मैं भाई कहती और माँ को मैं भाभी कहती। मैं तीसरी पढ़ती थी तो उसके बाद मेरी स्कूल भी छुड़ा ली गई। मुझे घर के काम में लगा दिया गया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं घर के कामों में लगती चली गई। भाभी की खूब खिदमत करती। भाई जो कि मेरा बाप था, मैं उसकी भी खिदमत करती। दादी दादा और मेरी सौतेली माँ के हर साल बच्चे होते। उसे खुद को भी लड़की होती, लेकिन मेरा बाप उसे तलाक ना देता क्योंकि वो बहुत सख्त थी। उसके घर वाले भी बड़े सख्त थे। मेरे बाप ने बाहर एक दूसरी औरत रख ली। उसका इरादा फिर से तीसरी शादी करने का था, जो कि मेरी सौतेली माँ मतलब कि मेरी भाभी को पता चल गया तो वो अपनी बहनों के साथ जाकर खूब मारपीट और झगड़ा करके अब आई। मेरा बाप उसे भी रखता और उसे भी रखता। बाद में तीसरी औरत को उसने छोड़ दिया क्योंकि वो निकाह में नहीं थी। मैं लड़की, मुझसे कभी कोई ये ना पूछता कि तुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है या तकलीफ़। मुझे कभी घुमाने के लिए कोई बाहर न ले जाता। सिर्फ मैं घर के कामों में रहती और सिवाय मुझे घर की दुनिया के सिवा और कोई दुनिया न पता थी। मैं हमेशा खाना पकाने, घर की सफाई में लगे रहती और मेरी भाभी मतलब कि मेरी सौतेली माँ के बच्चों की खिदमत में रहती। उन्हें नहलाना, धुलाना, कपड़ा पहनाना और तैयार करना, दादी को गरम गरम खाना बनाकर देना, दादा की खिदमत करना, बुआ की खिदमत करना, बस यही मेरी ज़िंदगी थी। इसके सिवा और कुछ न था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो फिर मेरा रिश्ता लगा, जो कि हमारे ही रिश्तेदारों में था, क्योंकि मुझे कोई बाहर नहीं जानता था और मेरा तरीका भी बहुत अच्छा था, तो वो लोगों ने मुझे पसंद कर लिया था। लेकिन मैं जिससे मेरी शादी हुई, मैं उसे भी जानती नहीं थी। कभी मेरी सौतेली माँ ने मुझे उससे मिलने ही नहीं दिया, कभी मुझसे उसकी मुलाकात ही नहीं हुई। मंगनी को हमारे 5 साल हो चुका था और हमारे घर पे मेरा ससुर आता था, मतलब कि जो मेरे होने वाले शौहर थे उनका बाप, क्योंकि वो रिश्ते में मेरी दादी को बुआ कहता था, तो वो हमारे रिश्ते में था। वो हमें आता, मैं उसकी खूब खिदमत करती और मेरी भाभी जो सौतेली माँ थी, मैं उन सब की भी खूब खिदमत किया करती थी। सिवाय मुझे घर के काम के और कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मुझे कुछ और सीखने के लिए बाहर भेजा ही नहीं गया। मैं ये दुनिया के सिवा कोई दुनिया ही नहीं जानती थी। हमारी मंगनी को धीरे धीरे 5 साल हो गया था। उसके बाद मेरी सौतेली माँ के बच्चे, जो उनकी लड़कियाँ 4-5 लड़कियाँ थी, तो
उसमें से एक लड़की जो बड़ी हो चुकी थी, वो अपने बच्चों को तो खूब बाहर जाने देती और खूब घूमने फिरने देती। कोई चीज़ की पाबंदी नहीं थी, हर चीज़ का उन्हें आराम देती। फिर बाद में मेरे बाप को एक बेटा हुआ, जो कि हमारे घर में समझ लो बहुत बड़ी खुशी का मौका था, क्योंकि हमारे घर में 6 लड़कियां थी, लड़के एक भी नहीं थे। हमारे भाई का होना मतलब कि मेरे बाप के लिए तो जैसे कि बहुत बड़ी दौलत आ गई है। मेरे बाप ने खूब खुशियाँ मनाई और हमारे घर पे जब बकरा ईद उस वक्त पड़ी तो खूब हमारे यहाँ जानवर भी खुशी खुशी कटे। भाई की मेरे बाप बहुत लाड प्यार करते थे। मेरे भाई, जब मेरी बहन ने कुछ गलत मतलब तरीके से बाहर मिलना किसी और से शुरू किया, जिससे कि मेरे ससुर को पता चल गया और फिर वो आकर मेरा रिश्ता तोड़ दिए, जो कि हमारी मंगनी को 5 साल हो चुके थे। अभी तो मैंने लड़के को देखा भी नहीं था और खबर ये मिलती है कि मंगनी टूट गई है। फिर मेरी दादी ने उन्हें बुलाया और बात को पूछा कि आखिर क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी बात है कि तुम्हारी दूसरी पोती को मैंने कुछ ऐसा देखा। तो फिर समझा बुझा कर रिश्ता वापस से तय कर दिया गया और फिर मेरी शादी उस घर में हो गई जहाँ पर 5 साल हो चुके थे मेरी मंगनी को, और मैं वो घर चली गई। वो घर जाने के बाद वहाँ मेरी 4 नंदे थी और ससुर, सास, शौहर। समझ लो कि मुझे अब कोई माँ कहने वाली माँ मिली और बाप कहने के लिए बाप मिला था, क्योंकि मेरा खुद का बाप तो मुझे उसे भाई बोलना पड़ता था और जो मेरी सौतेली माँ थी मुझे मजबूरी में उससे भाभी बोलना पड़ता था। अब मैं अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू करी, जहाँ पर मुझे नया घर, नए सब कुछ मिले। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे ये मिली कि मुझे एक बहुत अच्छा शौहर मिला, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता था और मुझे बहुत प्यार से रखता भी था। उसके लिए तो जैसे कि मैं एक उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। मैंने उसे 5 साल के बाद, शादी के बाद पहली बार देखा, शादी की रात में। तो उसने मुझे कहा कि तुम तो एकदम गुड़िया जैसी दिख रही हो। तो मैंने उसे कुछ भी ना कहा, क्योंकि कभी किसी ने मेरी तारीफ़ नहीं की थी। वो शब्द जब उसने मुझे कहा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि शायद कि कोई पहली बार ऐसा इंसान मिला है कि जो मुझे जी भर के देखा है, वरना मैंने तो सिर्फ अपने आप को किचन में ही देखा, खाना पकाते और लोगों की खिदमत करते। फिर मुझे हमल ठहर गया और मुझे एक बेटा हुआ, जो कि मेरे घर में बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले को तो ये उम्मीद थी कि इसे भी बेटी ही होगी, क्योंकि हमारे घर में जल्दी बेटे नहीं होते थे। और मुझे बेटा हुआ करके मेरे घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इसी तरीके से मुझे लगातार 3 बेटे हुए और मेरी ज़िंदगी आज बहुत ही खुशगवार और बहुत ही अच्छी है। मैं बहुत ही सुकून भरी ज़िंदगी जीती हूँ। अल्लाह ने मुझे वो सब दिया जिसकी मैंने कभी सोच भी नहीं रखी थी। और मेरा बाप, जिसने बेटे की चाहत में दूसरी शादी कर ली थी और तीसरी औरत भी रख ली थी, आज मेरा वो भाई जो पैदा हुआ था वो बड़ा हो चुका था। लेकिन मेरे बाप की किस्मत तो देखो कि उसे वो भी नसीब नहीं हुआ कि वो अपने बेटे की एक कमाई की रोटी खा लेता या उसके चेहरे पर सेहरा देख लेता। मेरी अभी 3 बहनें बची ही थी, मेरा भाई भी था, लेकिन मेरे बाप की तबीयत दिन पर दिन ख़राब होते चले गई। दिमागी हालत ख़राब हो गई और उनकी किडनी भी ख़राब हो गई। बीमारी ने उनकी जान ले ली। जो इंसान ज़िंदगी और जवानी में हमेशा एक बेटे की चाहत में 2 बीवी को छोड़ दिया था और मुझे बेटी कहने बेटी से बाप का हक छीन लिया था, आज उसकी किस्मत देखो कि मतलब कि अपने बेटे को भी नहीं देख सका।
उसकी एक रोटी भी न खा सका और दुनिया से चले गया। और मैं जो कि उसकी जनाजे पे गई तो मैं सिर्फ़ अपने बाप को लिपट कर रोती रही, क्योंकि वही एक लम्हा था जो मुझे महसूस हुआ कि ये मेरा बाप था, वरना मुझे तो कभी वो चीज़ भी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे कभी ये हक ही नहीं दिया गया कि मैं उसे बाप कहकर पुकारूं, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने ये कह दिया था कि ये इसे भाई कहेगी। दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटा हो चाहे बेटी हो, सब एक बराबर हैं। बेटी भी बहुत बड़ी नेमत है और बेटा भी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह जिसे बेटी देता है तो आगे का सोच कर देता है, और जिसे बेटा देता है तो वो भी सोच कर देता है। हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि बेटा नहीं तो वारिस नहीं चलेगा। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं कि बेटा बेटा करके 2-4 शादी तो कर लेते हैं, लेकिन कभी उनकी बच्चों की कमाई की एक लुक़मा भी नहीं खा पाते और दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ है। ये भी कहानी किसी एक बहन की है जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरीके से आपको नई वीडियो आपके पास पहुंचाती रहूंगी। रियल स्टोरी जो कि हकीकत होती है, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में वो चीज़ चल रही